हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन है, जो कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी कर लिए हैं। तो आज हमारा इस टॉपिक के ये लास्ट क्वेश्चंस है, क्योंकि जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस से एचएससी के अंदर जो पूछे जा सकते थे वो मैंने सभी क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों जिन क्वेश्चंस की मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं, किसी को भी अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन रिक्वायर्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। इसके अंदर यह पूछा गया है, मैं आपको कॉमनली बता देती हूँ, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। तो झिल्ली के अंदर और बाहर जब अणु आते जाते हैं ना, तो उसमें किसकी सहायता होती है, मैं एक छोटे से मतलब ऐसे ही आपको बता देती हूँ। मान के चलिए ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी मेम्ब्रेन है यानी कि झिल्ली है। तो इस झिल्ली के अंदर ये अणु आएंगे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, तो अंदर आएंगे ये इसके। तो जो इसके अंदर ये अणु का आना और जाना ये किसकी सहायता से होगा, इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएंगे, इसलिए मैंने आपको सीधा क्वेश्चन ये मतलब इसका ना हिंदी बोल के मैंने इसलिए आपको ऐसे बताया है। तो इसके अंदर यह पूछा गया है कि एक झिल्ली के अंदर जब अणु का आना और जाना किसकी सहायता से होगा, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा साइक्लिक एएमपी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एसाइल क्लोराइड, क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है एटीपी, ऑप्शन नंबर डी है ग्लूसिनोल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एटीपी। तो एटीपी की सहायता से मेम्ब्रेन के यानी कि झिल्ली के अंदर या बाहर अणु आ जा सकते हैं। तो किसकी सहायता से, तो वो होगा एटीपी की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों एचएससी के अंदर आपके ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक बात और आप और ध्यान रखिएगा कि जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, जैसे कि इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट पहले ही पूछ लिया गया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब झिल्ली के अंदर और बाहर अणुओं का आना और जाना किसकी सहायता से होगा, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगा। या कि आपसे और क्वेश्चंस में ये भी डायरेक्ट इसका नाम भी पूछ लिया जाएगा कि जब अणु आते जाते हैं झिल्ली के आर बाहर तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, ये भी आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। तो हम क्वेश्चंस आगे ये वाला भी मैं करवाऊंगी, तो आप क्वेश्चंस को समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मिनरल सॉल्ट्स आर अब्सॉर्ब इन सेल्स। ऑल मिनरल सॉल्ट्स आर अब्सॉर्ब इन सेल्स एज। सभी खनिज लवण कोशिका में अवशोषित होते हैं। तो किस फॉर्म में होते हैं, वो किस रूप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा आयंस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एटम्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयंस की फॉर्म में होते हैं। जो कोशिका के अंदर सभी जो खनिज मिनरल्स होते हैं मतलब अवशोषित होते हैं, अब्सॉर्ब होते हैं, तो वो किस फॉर्म में होते हैं, वो आयंस की फॉर्म में होते हैं। मैंने काफ़ी जो पहले क्वेश्चंस करवा रखे हैं तो मैंने बताया भी हुआ है कि पर्टिकुलर एक आइटम का मतलब मिनरल्स का नाम लेके मैंने आपको बताया भी हुआ है कि ये उस फॉर्म में होता है अब्सॉर्ब, ये इस फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है। तो इसमें सभी खनिजों का पूछा गया है, तो वो किस फॉर्म में होंगे, वो होंगे आयंस की फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों प्लीज आप क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको मिनरल न्यूट्रिशन के ना ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़ा सा
कंफ्यूज करने वाले, क्योंकि सेम बात पूछ रखी होती है हर क्वेश्चंस के अंदर, बस आप मतलब समझ नहीं पाते क्वेश्चंस को। तो इसलिए आप क्वेश्चंस को बाइलैंग्वेज कीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कीजिए, तो आपको इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल्स बाय रूट मेनली डिपेंड ऑन, एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल्स बाय रूट्स मेनली डिपेंड्स अपॉन, जड़ों द्वारा खनिजों का अवशोषण, जड़ों द्वारा खनिजों का अवशोषण किस पर डिपेंड करता है, यानी किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लाइट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा ना सब कुछ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल्स आर अब्सॉर्ब बाय प्लांट फ्रॉम सोइल बाय ए प्रोसेस ऑफ, मिनरल्स आर अब्सॉर्ब बाय ए प्लांट फ्रॉम द सोइल बाय ए प्रोसेस ऑफ, एक पौधे में खनिज जो तत्व होते हैं वो अवशोषित होते हैं, तो उसमें किसकी सहायता की जरूरत होती है। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि मतलब कहते हैं कि पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, यानी फोटोसिंथेसिस से। तो वो रूट से भी मतलब कि जड़ों से भी अवशोषित करते हैं, तो वो किसको करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा डिपेंडेंट ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा डिपेंडेंट ऑफ ऑस्मोसिस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। मिनरल्स आर अब्सॉर्ब बाय ए प्लांट फ्रॉम द सोइल बाय ए प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ कैरियर कंसेप्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज, इन द लाइट ऑफ कैरियर कंसेप्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज, वाहक अवधारणा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो झिल्ली के अंदर आयनों का आदान परिवहन होता है, यानी अंदर भी आते हैं आयंस और बाहर भी जाते हैं, तो वो किस प्रोसेस के दौरान होता है, किस प्रक्रिया के दौरान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा पैसिव प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ऑस्मोटिक प्रोसेस प्रेशर प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा एक्टिव प्रोसेस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव प्रोसेस। तो आपको याद होगा, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले ही आपको करवा दिया था, क्योंकि ऐसे ही आपसे सिमिलरिटी भरे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा, उसके 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इसीलिए मैं दोस्तों ये बार बार कहती हूँ कि आप क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, एक्टिव प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है वो मिनरल न्यूट्रिशन का लास्ट सेशन है, क्योंकि मैंने मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर आपको जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे, मैंने आपको सभी करवा दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों। तो मैंने सारे अपनी वीडियो के अंदर आपको सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं मिनरल न्यूट्रिशन के। तो आज का हमारा टॉपिक, यानी कि इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब कि मैंने टोटली करवा दी हैं। तो आज का हमारा ये लास्ट है, तो कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट, मतलब मिनरल ज़रूरी होते हैं
पौधों के लिए। तो इनमें से मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ मैक्रो भी जरूरी होते हैं और कुछ माइक्रो भी, तो कुछ ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं तो कुछ कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन मैं फिर से आज आपको ये रिवाइज करवा रही हूँ कि मैक्रो कौन कौन से होते हैं और माइक्रो कौन कौन से होते हैं। तो हम करते हैं, तो जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि पौधे को ज़्यादा अमाउंट में जो चाहिए होते हैं वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो वो कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। तो कौन कौन से होंगे, कार्बन होगा। कार्बन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार करवा रखा है कि पौधे के अंदर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी होता है, तो वो होता है कार्बन। ये मैंने आपको बताया हुआ है। कार्बन सेकंड पे होता है हाइड्रोजन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर होता है फॉस्फोरस, फिर सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम। तो देखिए ये क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये इतने इंपॉर्टेंट हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। तो आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बता रखा है कि क्वेश्चंस इनमें से कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से मैक्रो न्यूट्रिएंट बताइए, जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते पौधे को, वो वाला न्यूट्रिएंट आप बताइए। तो आपको क्या करेगा, एग्जामिनर करेगा, एक इनमें से ऑप्शन दे देगा और 3 आपको ये दे देगा। तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि मैक्रो कौन सा होगा। तो जब आपको ये सेपरेटली अलग अलग याद होंगे तो आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि कितने होते हैं, ये होते हैं टोटल 9, मतलब 9 होते हैं ये मैक्रो वाले, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट 9 होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। फिर आते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि पौधे को वो माइक्रो भी जरूरी होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए, लेकिन वो चाहिए भी जरूरी होते हैं लेकिन कम अमाउंट में। ज़्यादा अमाउंट में होंगे तो पौधे के अंदर बहुत सारी डिजीज हो जाती है। तो वो कौन कौन से होंगे जो मैक्रो, जो कम अमाउंट में चाहिए होंगे। एक तो होगा आयरन, कॉपर, निकल, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज और जिंक। ये ऐसे न्यूट्रिएंट होंगे जो पौधे को कम अमाउंट में चाहिए होंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आपसे ये भी ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से माइक्रो न्यूट्रिएंट बताइए। तो 3 ऑप्शन आपको इसके दे देगा और एक आपको ये वाला दे देगा। तो अगर ये आपको याद होंगे तो आप ये भी इजिली बता पाएंगे। तो अगेन मैं बता रही हूँ, आयरन, कॉपर, निकल, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन और मैग्नीज और जिंक। ये टोटल कितने होंगे हमारे, 8। तो 8 तो होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट और 9 होंगे मैक्रो, और टोटल कितने होंगे ये 17। तो ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ कि टोटल कितने न्यूट्रिएंट पौधों को जरूरी होते हैं, तो 17 होते हैं। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो आप ये वाले भी याद रखिए। ऐसे करके इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आप ये याद रखोगे तो इसलिए हर क्वेश्चंस को समझिएगा दोस्तों, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आप 2 से 3 बार आप बोलोगे, याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्रोसिस मीन्स। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, पौधों के अंदर नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा येलो स्पॉट्स ऑन द लीव्स। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब पत्तियों के किनारों पर जो येलो कलर के पैसेज यानी कि स्पॉट्स मतलब धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो कौन सी डिजीज होती है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि जब पत्ती के अंदर, पत्ती के किनारे पर जो येलो कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इस बीमारी को मतलब इसके अंदर इस प्रोसेस को बोलते भी क्या है, इसको बोलते भी क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा डेथ ऑफ टिश्यू एंड डीकम्पोजिशन। ऑप्शन नंबर सी है हमारा डार्कनिंग ऑफ ग्रीन कलर इन लीव्स। ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
तो नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? नेक्रोसिस का मतलब होता है ऊतक की डेथ हो जाना, मृत्यु हो जाना। तो डेथ ऑफ टिश्यू एंड डीकंपोजिशन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो क्वेश्चंस को समझिएगा। तो जो मैंने ये ऊपर वाला आपसे पूछा है तो कमेंट सेक्शन में मैं चेक करूंगी कि कौन कौन आंसर करेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। पोषक तत्व घोल के बिना जो मिट्टी में पौधे उगाए जाते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जो मिट्टी के द्वारा जो पौधे उगाए जाते हैं जो कि किसके? विदाउट सॉइल के, मतलब इनमें से कोई भी नहीं होगा मौजूद, तो उसको, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा पार्थिनोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एक्वा कल्चर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा टिश्यू कल्चर। तो ये क्वेश्चन आपसे एचएससी के अंदर प्रीवियस में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्या होगा? हाइड्रोपोनिक्स। तो इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को क्या बोलेंगे? हाइड्रोपोनिक्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्टीवेशन बाय सैंड कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड। कल्टीवेशन बाय सैंड कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड। बालू संस्कृति से जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सॉइल लेस कल्टीवेशन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फोटो रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉइल लेस कल्टीवेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बालू संस्कृति द्वारा जो खेती की जाती है उसको क्या बोलेंगे? सॉइल लेस कल्टीवेशन। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एचएससी के अंदर पूछा गया है और आगे भी पूरी पूछने की पूरी संभावना है। सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से क्वेश्चंस को कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। Which of the following not caused by deficiency of mineral nutrition? निम्नलिखित में से कौन खनिज तत्व की कमी के कारण होने वाला रोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा नेक्रोसिस। ये मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में करवाई दिया कि नेक्रोसिस होता क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोसिस, इसका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लोरोसिस क्या होता है और किसकी वजह से होता है, तो ये भी आप मुझे बताएंगे कि ये क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा इटियोलेशन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा शॉर्टनिंग इंटरनोड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटियोलेशन। जो खनिज तत्वों की कमी के कारण कौन सा मतलब क्या नहीं होता, किस डेफिशिएंसी के कारण किस में नहीं होता, तो इटियोलेशन में नहीं होता। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टोटली मैंने आपको मिनरल न्यूट्रिशन के हर क्वेश्चंस करवा दी है, जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है और जो आने की पूरी मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है और जो आपके पीछे प्रीवियस में पूछे गए भी है। तो मैंने हर क्वेश्चंस को कवर करवाया है और आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और मैं ये भी देखती हूँ दोस्तों कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करिए, तो प्लीज़ आज आप ना कमेंट का रिप्लाई कीजिए, इससे मुझे ये पता चलता रहेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। तो प्लीज़ जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी का रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।